नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रियल में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बिहार में बीएसीबी नामक एक संस्था है जो स्टेट का एग्जाम करवा रही है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का एग्जाम आपको ये पूरा मंथ अक्टूबर तक चलेगा और पेपर 2 नवंबर में शुरू होगा। तो मेरा भी एग्जाम स्टेट का पेपर 1 का साइंस था फर्स्ट दिन 14 अक्टूबर को, जो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ 14 अक्टूबर को था मेरा। और साइंस पेपर था पेपर 1 में और शिफ्ट 2 का था। तो 100 क्वेश्चन आपको जैसा भी पता है कि सब्जेक्ट का रहता है और आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का रहता है और 20 नंबर में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग करेंट अफेयर रहता है। तो हम लोग यहाँ जो साइंस पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम बहुत दूर था दोस्तों, कम से कम 240 किलोमीटर, इसलिए मुझे बहुत देर हो गया आपके सामने इस वीडियो को लाने में। अगर मैं और पहले लाता तो आप लोग और भी लाभान्वित होते इस वीडियो से, लेकिन चलिए दूर दे रहे हैं दुरुस्त है। तो 100 क्वेश्चन में 50 ऐसे क्वेश्चन जो मुझे याद रहे, क्योंकि जो वो वन लाइनर जैसा क्वेश्चन था उसका डायरेक्ट आंसर था। तो वैसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ कि आप लोगों को पता चल पाए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाथी का दांत और मनुष्य का दांत में क्या अंतर है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो था वो पूछ रहा था मेन रूप से आपको समजातीय या समरूपीय। इसमें ऑप्शन था बहुत सारा, तो सब ऑप्शन तो आप हटा दीजिएगा, लेकिन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा जाके, एक समजातीय एक समरूपीय। तो इसमें आपको समजातीय के साथ जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि समजातीय मतलब जाति में समान। कहने का मतलब क्या हुआ कि समजातीय अंग उसे कहते हैं कि जिसकी संरचना और उत्पत्ति समान है, ठीक है, लेकिन उसका कार्य अलग अलग है। जैसे हाथी के आगे वाला जो दांत है वही वही इंसाइजर होता है मनुष्य में, मतलब दोनों का जात समान है। जो हमारा आगे वाला दो दांत है, चार दांत इंसाइजर, वो हाथी का भी दांत इंसाइजर है, वो पर वो बाहर में है, हम लोग का अंदर है। मतलब हम लोग का जाति एक है, मतलब ओरिजिन एक है वो दांत का, लेकिन उनके कार्य करने के ढंग अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का आंसर समजातीय, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का समजातीय। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूरबीन से हम किस ग्रह को देखते हैं, और तो वो किसका उदाहरण हो जाता है? तो इसमें था ऑप्शन बहुत सारा, परावर्तन, अपवर्तन। तो पर यहाँ हम लोग को किसके साथ जाना है? परावर्तन के साथ, क्योंकि जब तक कोई चीज का परावर्तन नहीं आएगा तब तक हम अपने रेटिना पर वो आएगा तभी हम उसको देख पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से दिया है इस बार बीएससीबी। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिख रहा है कि अपने ही पौधे से परागण क्या कहलाते हैं? तो सबको पता है कि वो स्वपरागण कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक था, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। स्वपरागण था ऑप्शन में, फिर क्रॉस परागण था, इस तरह का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद था वो था कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है और रासायनिक बंधन में भी बंधा रहता है, क्या कहलाता है? जैसे हम लोग को पता है कि एटम जो होता है परमाणु, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, नहीं ना रहता है? उसी तरह लेकिन इसमें कह रहा है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है और रासायनिक बंधन में बंधा रहता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अणु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। मतलब अणु का बात कर रहा है। परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो आपको भी पता है कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और परमाणु द्रव्यमान को ए से। तो ये सब ऑप्शन था, जेड था, ए था और भी बहुत, तो हम लोग को जेड चुनना है। आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, इस पर मत जाइए, देखिए किस किस सेक्टर को छूने का कोशिश किया है, शायद आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिल जाए। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारा, अगर प्रीवियस ईयर आप करके जाइएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, चाहे साइंस हो या और भी सब्जेक्ट हो। अब पूछ रहा ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़े तक कौन ले जाता है? मतलब अशुद्ध ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो फुसफुस धमनी ले जाता है। तो ऑप्शन में था, देखिए फुसफुस धमनी था, ठीक है, और फुसफुस सीरा भी था। तो ऐसे धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना और सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन यहाँ पूछ दिया कि
अशुद्ध मतलब रक्त को कौन ले जाता है? फुसफुस धमनी की फुसफुस शिरा, पर उसमें उल्टा हो जाता है, धमनी शुद्ध को ले जाता है लेकिन फुसफुस धमनी किसको ले जाएगा? अशुद्ध को ले जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर में? अशुद्ध हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन में पाए जाते हैं, ऑप्शन था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और, तो एक और चीज होता है, प्रोटीन में ये सब पाया जाता है, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। तो हम लोग ऑल पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाया सकता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या था? प्रतिध्वनि भी था और सोनार भी था। तो जब तक बोलता है कि जो सोनार है वो परावर्तन के नियम पे कार्य करता है, कि वहां से जब तक परावर्तित होकर नहीं आता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ टकरा के आया। तो प्रतिध्वनि तो है, सही है, लेकिन यहाँ सोनार सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सोनार वो तकनीक है जिससे पता चलता है कि कहाँ से लौट रहा है कोई भी चीज, तो उससे गहराई का पता लग जाएगा, कोई सामान डूबा हुआ समुद्र में तो पता चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोनार ऑप्शन हो जाएगा, ना कि प्रतिध्वनि। ठीक है, अब देखिए बीएससीबी किसको मानता है, लेकिन सोनार पे ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य पर एक से कम अवशोषण क्या प्रदर्शित करता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो क्या? ग्रे बॉडी अवशोषण। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ग्रे बॉडी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि छू कहाँ से रहा है क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और जरा सा कंसेप्चुअल भी है। फिर पूछा गया दूध को गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अब हम लोग जानते हैं कि गर्म करने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूध में तो विटामिन सी पाया नहीं जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? अब ऑप्शन में विटामिन सी है भी नहीं, ऑप्शन में आपको विटामिन बी दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है आपको? विटामिन डी दिया हुआ है, विटामिन ए दिया गया है, और एक और था जो हमको याद नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी नष्ट नहीं होता है, कम जरूर हो जाता है दूध में गर्म करने पर, लेकिन हम उसको चलो नष्ट ही मान लेंगे, क्योंकि हमको भी पता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई जैसा कुछ रहता नहीं है कि एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो उसी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए देखो, एथिल अल्कोहल का अन्य नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन था सिरका है, या फिर इथेनॉल है, इस तरह का ऑप्शन था। तो आप लोग को पता है कि किस पे जाना है, इथेनॉल पे जाना है। फिर क्वेश्चन था कि मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कौन करता है ना। तो कवक आई थिंक होना चाहिए जो मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर लेता है। फिर अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अवस्था परिवर्तन कब, मतलब ये ऊष्मा के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट ऊष्मा होगा कि गुप्त ऊष्मा होगा, कौन अवस्था परिवर्तन करता है? तो आपको ही पता है कि गुप्त ऊष्मा जो है अवस्था परिवर्तन करता है। फिर पूछा कि न्यूटन का प्रथम नियम किसका उदाहरण है? तो जड़त्व का उदाहरण है, अब न्यूटन का सब छुआ। फिर पूछ रहा निम्नलिखित में किसका दाब गहराई में ज्यादा होता है? ऑप्शन था कि समुद्री पानी, साधारण जल, केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, मतलब इस तरह का ऑप्शन था, तो इसमें जल हो जाना चाहिए। फिर पूछ रहा कोई सामान ऊपर फेंकते हैं तो क्यों क्या नहीं बदलता है? तो एकदम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है, मतलब ऐसा पढ़ के जाइएगा, खास करके वो चैप्टर जो चैप्टर से सब पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदलता है, जी का वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, फिर मेंडलीफ ने किस तत्व की भविष्यवाणी पहले कर दी थी? तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से पूछा है क्वेश्चन बहुत सारा, तो इसमें आप जा सकते हैं इसके साथ। शायद वो स्कैंडियम कोई तत्व था जिसके बारे में पहले ही मेंडलीफ बता दिया था। फिर कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है, तो यही ऑप्शन में था माइकोबैक्टीरियम, तो उसी को आप लोग टिक लगा सकते हैं। फिर अमोनिया किस विधि से बनता है? तो हैबर विधि से, मतलब उससे भी केमिस्ट्री में छुआ है क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है HCl शरीर के किस भाग से निकलता है? मतलब आपको अब आ गया मानव तंत्र पे, कि मानव तंत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा है। तो HCl हम लोग को पता है कहाँ से निकलता है, स्टोमक से, पेट से निकलता है, आमाशय से निकलता है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर पूछ रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइसोबोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, फिर ध्वनि जो हमें सुनाई देता है वो होता है,
तो जो ध्वनि हमें सुनाई देता है वो ध्वनि का आयाम होता है। तो यहाँ उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है सेक्स हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और इसको नियंत्रित कौन करता है? तो आपको पीयूष ग्रंथि करता है। फिर 4 डिग्री से पानी का घनत्व क्या होता है? तो मैक्सिमम होता है। इससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जल चक्र तो पूरा देख लीजिएगा। ईवीएस का अधिकतर क्वेश्चन साइकिल से पूछा है, चाहे वो बायोजियोलॉजिकल साइकिल हो या कार्बन चक्र हो, वाटर चक्र हो, ये सबसे पूछा है। तो बोल रहा जल चक्र प्रक्रिया किस प्रक्रिया में शामिल होती है? तो आपको भी पता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। शुष्क बर्फ उदाहरण है किसका? तो ऊर्ध्वापतन का उदाहरण है। सबसे छोटा ग्रंथि कौन होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो एक देखिए ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है। जैसे एरोबिक प्रोसेस क्या होता है, एनारोबिक कौन होता है, ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, फिर एक्सोथर्मल इंडोथर्मल, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना। आधुनिक आवर्तन किसको महत्व देता है? तो ऑप्शन था कि परमाणु संख्या को देता है कि परमाणु द्रव्यमान को देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्या। क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण में क्या नहीं बदलता? उसमें बहुत सारा ऑप्शन था, तो आपको जाना है वस्तु का प्रारंभिक वेग में। कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है? हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। ग्रंथि कहाँ से स्रावन होता है, इसका कौन नियंत्रित करता है, इस तरह का। तो यहाँ अगर पूछता है कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, तो पारा थायराइड हार्मोन करता है। पानी में बिजली का प्रवाह किसका उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें ऑप्शन था विस्थापन का है कि विद्युत अपघटन का है कि दोहरा विस्थापन का है। तो विद्युत अपघटन होगा इसका ना। वाष्पीकरण तेजी से कब होता है? जब उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि घटा देते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि घटा देते हैं, इस तरह का ऑप्शन था। तो हम लोग को जाना है जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं, ये भी था ऑप्शन में। तो घटाने नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ना होगा। फिर है निम्नलिखित में सबसे सक्रिय धातु कौन है? तो ऑप्शन था, तो उस अनुसार पोटेशियम हो जाएगा। गहराई में निम्नलिखित में किसका दाब अधिक होता है? तो इसमें हो जाएगा समुद्री पानी का, ठीक है। बर्फ के ऊपर तेल है। अब देखिए हम लोग अधिकतर उसमें ये पढ़े होंगे कि एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ का टुकड़ा अगर पिघलता है तो क्या होगा? पानी का में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें भी वही सब ऑप्शन था कि परिवर्तित होता, अपरिवर्तित होता है, घटेगा कि बढ़ेगा। तो यहाँ पे है कि बर्फ के ऊपर तेल है, ठीक है। कह रहा अगर बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होता है? पानी का स्तर का पूछ रहा है, किरोसिन का स्तर नहीं। किरोसिन का स्तर पूछेगा तो हम लोग को सीधा सीधी बोलना किरोसिन का स्तर घट जाएगा, लेकिन पानी का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन ये पूछा है। अब चलिए, अभी एक बनाने के लिए दिया हुआ था, न्यूमेरिकल है कि अगर f बराबर 1n है, मान लीजिए कि f है 1 और m भी है 1, तो a क्या होगा? तो हम लोग को फार्मूला पता है, f बराबर क्या होता है? ma। तो a बराबर क्या हो जाएगा? f बटा m इन हो जाएगा। तो ऊपर 1 और नीचे 1, 1 1 कट गया तो 1। तब तो न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन का होता है kg पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। देखिए हम इसका बता देते हैं अच्छा से आपको। तो एक तो आ गया हम लोग का, पर अब यूनिट क्या हो जाएगा? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना न्यूटन का। अब इसका था 1 बटा के जी, कि ये हम लोग फार्मूला लिखे थे ए बराबर एफ बटा एम। तो केजी से केजी कटेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं था। ऑप्शन में था मीटर सेकेंड स्क्वायर, एम एस -1, एम एस 1, इस तरह का था। एक था सिर्फ एम एस, तो एम एस 2 नहीं -2 होगा तब ना सही आंसर होगा। तो ये देखिए कारण इस आंसर जो भी टच किए होंगे उसको नंबर मिल जाएगा, गलत है उसके बावजूद। देखिए नेक्स्ट, स्पर्म और ओवन का मिलन क्या कहलाता है? निषेचन। ऑक्टेन लॉ किसने दिया था? तो ऑक्टेन लॉ किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो न्यूलैंड ने दिया था ना, तो वो चीज़ है। फिर बोला किस पोल पर मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कि बोथ, कि बीचों बीच, इस तरह का ऑप्शन था। फिर परमाणु संख्या किस ग्रुप का है? तो 15 परमाणु संख्या किस ग्रुप का है? तो 15 परमाणु संख्या में क्या पोटेशियम का 15 आता है ना, पोटेशियम का 15 आता है।
और आई थिंक ये 15 ही ग्रुप का भी है ना। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो ऑप्शन के अनुसार सिलिकॉन था। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। केब चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का सीधा डायग्राम कौन चक्र बनाता है, तो इसमें ऑप्शन था ये सब, जल चक्र था, उष्मीय चक्र था, तो शायद उष्मीय चक्र हो जाएगा इसका आंसर। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो देखिए CO भी उत्पन्न होगा, CO2 भी उत्पन्न होगा, SO2 भी उत्पन्न होगा, NO2 भी उत्पन्न होगा। लेकिन ऑप्शन इसी तरह था, बहुत सारा था कन्फ्यूजन वाला, लेकिन इसका सही आंसर यही जाएगा। मीथेन नहीं होता है जीवाश्म ईंधन जलने से, तो जहाँ भी मीथेन था उसको नहीं मानना है। तो इस तरह जो हमको दिमाग में था 50 क्वेश्चन, तो हम बताने का प्रयास किए। इसमें आपको याद रखना है कि विटामिन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर एक आपको पूछा है कि कुष्ठ रोग से पूछा है क्या होता है। फिर आपको आवर्त सारणी से क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन लिया है। फिर मेंडलीव से लिया है क्वेश्चन। फिर आपको फिजिक्स में फोर्स से लिया है, एक्सेलरेशन से लिया है, प्रेशर से लिया है क्वेश्चन, ये सब से। फिर परावर्तन पूछा है आपको, तो ठीक है, ये सबसे पूछा है। बायोलॉजी में अगर आप जानते हैं तो ग्लैंड से पूछा है, एंजाइम से, हार्मोन से, फिर रेस्पिरेशन सिस्टम से प्लांट का, उसका भी, ह्यूमन का। फिर ह्यूमन का आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा है क्वेश्चन। फिर धमनी शिरा से पूछा हुआ है क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य से पूछा हुआ है, साउंड से पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आपको कोशिका विज्ञान से बहुत सारा क्वेश्चन है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारा क्वेश्चन उससे भी है। तो आप ये सब सेक्टर को छू के अगर जाते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।